तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम का जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। एक क्लास जो है वो क्या है, स्पेशली ग्रुप डी के लिए, ठीक है, स्पेशली ग्रुप डी के लिए है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वो संख्या क्या है। मान लेते हैं कि ये जो संख्या है वो है मेरा x, ठीक है, वो है x। संख्या का 23 गुना अगर 621 है, यही बोल रहा है ना, 23 गुना यानी संख्या का 23 गुना, इसको 23 से गुना करेंगे और वो मेरा कितना आएगा 621 आएगा, ठीक है। यानी मतलब हुआ कि 23x बराबर 621, यहाँ से x बराबर 621/23। इसको काटेंगे तो मेरा आएगा कितना 27, ठीक है। कितना आ गया 27 आ गया, यानी कि संख्या मेरा कितना निकल गया 27। वो संख्या 27 था जिसका 23 गुना इतना होगा। समझ में आया बात। दूसरा क्या है, दूसरा कि यदि किसी संख्या के 1/5 का 2/3 का 3/4 24 है। एक संख्या है, मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। संख्या का 1/5 संख्या का मतलब गुना 1/5, ठीक है। फिर बोल रहा है इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, ठीक है, का 3/4। फिर से क्या बोल रहा है, इसका भी 3/4 और ये बराबर दिया हुआ मेरा कितना 24, ये बराबर दिया हुआ 24। तो संख्या यानी कि x मेरा क्या होगा वो निकालना। तो 3 तो यहाँ से कैंसिल हो गया मेरा, 2 दूना 4 आ गया मेरा, यानी कि यहाँ पे x/5 दूना 10 आ गया। ऊपर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ ये हो गया मेरा 24, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बराबर क्या होगा 24 गुना 10 यानी कि 240, ठीक है। यानी वो संख्या कितना था 240 था, जिसका 1/5 2/3 और 3/4 बराबर वो 24 आया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट भाई। किसी संख्या का चौथाई का तीसरा भाग 25 है। चौथाई का तीसरा एक संख्या है, मान लेते हैं x का चौथाई मतलब 4 है ना, चौथाई, फिर इसका तीसरा यानी कि 1/3, यही ना, फिर इसका तीसरा, ये जो है कितना है मेरे पास 25 है, ये दिया हुआ 25 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू यहाँ से मेरा कितना निकल जाएगा, ये 4 12 हो जाएगा, 12 को 25 से गुना करेंगे, 12 गुना अगर 25 करेंगे तो यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है कितना 300। तो संख्या 300 था, जिसका कि 1/4 और 1/3 यानी कि x, वो संख्या मानिए हम लोग x, ठीक है। x का 1/4 फिर उसका 1/3 वो 25 है। तो संख्या क्या है, संख्या मेरा कितना निकल गया 300। कितना निकला 300। ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, एक संख्या का 1/2 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है। एक संख्या का 1/2 फिर संख्या का 1/4 फिर संख्या का 1/8, इसका जो जोड़ है ये बराबर मेरा दिया हुआ कितना 28 दिया हुआ। तो संख्या क्या होगा x बराबर, यानी कि x क्या होगा, संख्या को हम लोग x मान लिए। जब उसका एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x, ये आएगा बराबर, यहाँ पे आएगा 28। 4 2 6 1 7x, कितना है मेरा 7x/8, ये बराबर मेरा आ गया 28। तो 7 चौका 28 कट गया और 8 चौका 32, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया मेरा 32। तो संख्या कितना है मेरा 32, ठीक है। 8 चौक 32 होगा ना, क्या कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, 8 और 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया बात आएगा। क्या आगे क्या भाई कि संख्या 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। एक संख्या का 1/3 बोल रहे हैं, एक संख्या x है उसका 1/3, ठीक है, का 1/4, फिर इसका क्या है 1/4 का 2/3, फिर इसका क्या है 2/3, ये बराबर अगर 6 दिया हुआ है तो संख्या मेरा क्या, तो 2 से कट गया 2 बार,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x बराबर 3 दूना 6 दिया 18 आ गया और ये बराबर 6। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 18 गुना 6, 18 6 के 108। समझ में बात क्या हुआ? कुछ नहीं, तो एक है यहाँ पे क्रॉस मल्टी हो गया। x बराबर 18 गुना 6 कितना आ गया मेरा 108, यानी कि वो संख्या कितना है 108 है। समझ में आया बात? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है भाई, इधर की संख्या का 2/4 1/3 भाग 15 है तो उसका 3/10वां भाग क्या होगा? एक संख्या का 1/4 का, एक संख्या का 1/4, ठीक है, इसका फिर क्या बोल रहा है 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 भाग अगर 15 है तो x बराबर कितना निकलेगा हमारा 4 × 12 हो जाएगा। 12 गुना 15, 12 गुना 15 करेंगे तो 15 दूना 180, 15 दूना 30, 15 16 18, हाँ 180 निकलेगा। ठीक है, यानी कि संख्या मेरा निकल गया 180। ठीक है, अब बोल रहा है उस संख्या का 3/10वां भाग कितना होगा, यानी ये संख्या का ये निकला मेरा 180, इसका 3/10वां भाग क्या होगा। 0 0 तो खत्म हो गया, 18 दिया 54, यानी 10वां भाग कितना हो गया मेरा 3/10वां भाग कितना आ गया मेरा 54। तो आंसर क्या होगा 54 होगा। समझ में आया बात? अच्छा, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो संख्या का आधा कितना होगा। यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, संख्या x है, x का 3/4 भाग अगर 60 दिया हो तो 3 से काटेंगे तो 20 बार में, और 20 चौके 80, यानी x बराबर यहाँ से निकल गया मेरा 80। संख्या हमको मालूम पड़ गया 80। तो इसका बोल रहा है कि इसका आधा क्या होगा। संख्या अगर x हो, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 40, तो आंसर हो गया 40 मेरा। ये कैसे कटा, 3 से ऊपर कट जाएगा, बराबर का इधर है तो 3 से कटे तो 20 बार में, और फिर क्रॉस मल्टी हो जाएगा, ये है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो गया 4 दूना 8, यानी 80 हो जाएगा मेरा। x पर 80 है, बोला इसका आधा क्या होगा तो 40 होगा भाई। समझ में बात? नेक्स्ट क्या है कि एक संख्या का 2/3 96 है तो संख्या का 3/4 क्या होगा। संख्या का 2/3, संख्या का 2/3, संख्या x है तो 2/3 बराबर आ गया यहाँ पे 96। तो यहाँ से संख्या हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 से काटेंगे इसको तो कितना बार कटेगा 2 चौके 8, 2 16 48, यानी कि x बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 48 आएगा मेरा, यानी कि 3 8 24 के 4, 3 चौके 12, 13 14 144 आएगा मेरा संख्या मेरा कितना आ गया 144। ठीक है, तो इसका 3/4 बोल रहा है, जो संख्या है उसका 3/4 कितना होगा, यानी कि इसका 3/4 करेंगे तो 4 × 12, 4 × 12, 4 × 12, 4 6 24, 36 आएगा मेरा। 36 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 36 गुना 3, ये 3 6 18 आ गया, 3 3 9 1 10, यानी कि ये भी कितना आ गया मेरा 108 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? कितना आ गया 108 आंसर। पहले मेरा संख्या जो है वो x कितना निकला 144। ठीक है, अब बोल रहा है संख्या का 3/4 भाग कितना होगा तो 108 होगा। कई संख्या के 2/3 संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम 2 अधिक आता है। एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या मानते हैं x का 2/3, x का 2/3 बोल रहा है, उसी संख्या के 7/3 से, उस संख्या के 7/3, यानी कि x का ही 7/3 से अगर इसको जो है इससे घटाया जाए, अगर घटाया जाए मतलब माइनस घटाया जाए तो हमको कितना प्राप्त होता है, अधिक होता है, 2 अधिक होता है, मतलब दोनों का अंतर 2 दिया हुआ ये ना है। बोल रहा है x का 2/3 2/3 भाग, यानी कि वही x के 7/3 से घटाया जाए, 7/3 से इसको घटाया जाए तो 2 मेरा प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो 7x/3 2x/3 बराबर 2 आता है। तो 3 यहाँ पे मेरा आ गया एलसीएम, तो 7x - 2x बराबर 2, 7x में 2x गया, कितना अच्छा बचा मेरा 5x/3 बराबर 2, 5x/3 बराबर 2, सही है ना। 7x 7/3 ही है, 2/3 ही, ठीक तो है।
तो 7x/3 2x/3 बराबर 2 तो 5x 7 में 2 गया 5 5x/3 बराबर 2 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से हमको देख रहे हैं कि 3 दूना 6/5 करेंगे तो कितना आएगा 1.2 है ना 1.2 आएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 1.2। ठीक है, ताकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 3 दूना 6 बट्टे फिर भागा में 5 आ जाएगा। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो भागा दिए तो मेरा कितना आ गया 1.2। आंसर ये होगा 1.2। x का वैल्यू 1.2 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे कुछ खास नहीं है। अगर एक संख्या और उसके सप्तांश मतलब उसका 7वां भाग में अंतर 42 हो तो संख्या क्या है। यानी कि एक संख्या और उसका 7वां भाग यानी x का 7वां भाग दोनों का अंतर है कितना 42 है तो संख्या कितना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 7x - x यही ना आएगा बराबर कितना आएगा मेरा 42। तो 6x/7 बराबर आएगा मेरा 42। तो 6 × 7 = 42 तो 7 7 यानी कि x का मान यहाँ से 7 7 49 मेरा निकल के आ गया। ठीक है, 6 कट गया 7 से यहाँ पे 7 बार में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से गुना हो जाएगा। ठीक है 49 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया मेरा 49। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, इजी सवाल है। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अगर किसी संख्या का 1/4 अगर किसी संख्या का 1/4 उसका फिर 3/5 फिर उसका 2/3 अगर 34 है तो उसका 20% क्या होगा। ठीक है, एक संख्या का 1/4 एक संख्या है, संख्या का 1/4 पहले लिए। ठीक है, फिर उसका 3/5 क्या है 3/5 क्या है, फिर उसका 2/3 क्या। ठीक है, 2/3 अगर 34 दिया होगा कितना दिया होगा भाई 34 है तो उसका 20% कितना होगा। संख्या का 20% पहले संख्या निकाल लेते हैं उसका 20% हम लोग निकाल लेंगे। 3 3 तो यहीं से कट गया भाई 2 से काटेंगे तो 2 5 दूना 10 यहाँ आ गया है ना। यानी कि x/10 बराबर आ गया मेरा कितना 34। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया मेरा 34 × 10 बराबर 340। ये मेरा क्या आ गया 340 x का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि जो संख्या है उसका 20% कितना होगा। यानी संख्या मेरा कितना निकला 340। अगर हम लोग इसका 20% निकालते हैं तो 0 0 खत्म 0 0 खत्म 34 दोनों कितना होगा भाई 68 मेरा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आई है बात। उसका क्या है किसी संख्या का 1/5 उसी के 1/7 से 10 अधिक। ठीक है, क्या है 10 अधिक। कहने मतलब ये होगा कि x का 1/5 और x का 1/7 दोनों का अंतर कितना है 10 है ना। दोनों का अंतर कितना 10 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरा 35। यहाँ पर आ गया 7x - 5x बराबर 10। 2x/35 बराबर 10। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा मेरा 5। यानी कि x/35 ये बराबर आ गया मेरा कितना 5। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पे हम लोग तो x बराबर यहाँ से आ गया मेरा 35 × 5 आ जाएगा। ये ना 35 × 5 का आएगा तो कितना आएगा भाई कितना होगा 25 25 के 5 हो जाएगा और 5 × 15 16 17 175 मेरा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक 175। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये क्लास स्पेशली ग्रुप डी के लिए है, स्पेशली ग्रुप डी के लिए क्लास है। ठीक, ग्रुप डी के जो भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है भाई ग्रुप डी इस बार क्या करना ग्रुप डी को ले लेना फाड़ कर रख देना साले को समझ लेना। क्या करें अभी छोड़ते हैं फिलहाल, आगे देखते हैं फिलहाल तो एंड करते हैं हम लोग। फिलहाल आगे बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल सब चैप्टर बनाएंगे धीरे धीरे। एग्जाम तक हम लोग क्या करेंगे सारा चैप्टर हम लोग रिकवर कर लेंगे, सारा मैथ का सारा चैप्टर जितना भी है
समझ में आ रहा बात?